हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिविटपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। सो गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उन लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव अबंडेंस एंड सेकंड कार्ड रिलीज। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते में? क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है? सर्विस, इंटरेस्टिंग, ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर है सेल्फ वर्थ, नॉट बैड, abundance, release, service, gratitude, self worth, interesting, 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 confusion, 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 and यहाँ पर है dissipating, trickery, quest, रिजेक्शन एंड रिकवरी। ओके गाइस, तो इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या होने वाला है? एक बहुत शानदार मैसेज जब मैं कार्ड शफल कर रही थी जो मुझे मिला था, पूरी रीडिंग एंड तक सुनिएगा, बहुत अच्छे मैसेजेस आपको मिलेंगे। पहला मैसेज जो यूनिवर्स ने मुझे दिया आप लोगों को देने के लिए वो कुछ ऐसा था कि अपने आप से एक सवाल करो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जब भी कोई आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई कनेक्शन में हो, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो चीज मेरे साथ कर रहा है या कर रही है, ये जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, कर रही है, ये जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है, कर रही है, क्या मेरी आत्मा इस चीज को स्वीकार करने के लिए रेडी है? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग इस हफ्ते में कंफ्यूजन में है कि मुझे रिजेक्शन क्यों मिली, लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं, लोग मेरे साथ इतना गलत क्यों करते हैं। इस तरह की एनर्जी में कुछ लोग हैं। तो इनको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी जैसे मैं बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पहले खुद एक बार खुद से सवाल करो कि क्या मैं ये व्यवहार डिजर्व करता हूँ, क्या मैं ये बिहेवियर डिजर्व करता हूँ, क्या ये जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, क्या मैं ये बातचीत डिजर्व करता हूँ, क्या इस तरीके का बोलचाल मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, क्या इस तरीके से ये मुझे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ? अंतरात्मा से एक जवाब आएगा नो। ठीक है, अंतरात्मा से एक जवाब आएगा कि नो, तुम ये डिजर्व नहीं करते, तुम इस तरीके की बदतमीजी डिजर्व नहीं करते। तो क्या करना है फिर? क्योंकि आत्मा कभी भी डिसरिस्पेक्ट होती है, जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके साथ कोई गंदा बिहेवियर देता है, कोई आपके साथ मैनिपुलेट करता है, तो आपकी जो आत्मा है ना उसको बहुत कष्ट पहुंचता है। बिट्रे कर दे, किसी ने धोखा दे दिया, खुद से एक सवाल करोगे, क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ? आंसर आएगा नो। जब मैं ये डिजर्व नहीं करता तो मैंने इसे अलाउ क्यों किया? अगर मैं ये डिजर्व नहीं करता तो मैंने इसे अलाउ क्यों किया? ठीक है, तो फिर वहां पर क्या करना है? वहां पर एक बाउंड्री बनानी है और आपको नो बोलना सीखना है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे माँ सीता जो है, जब रावण उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आया साधु वेश में, तो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई थी। ठीक है, माँ ने वो रेखा जो है वो पार कर दी। मतलब आपने अगर अपनी बाउंड्री सेट जो कर रखी है, अगर आपने उसे पार कर दिया तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई एडवांटेज लेता है, कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर दे रहा है जो आपको पता है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नो बोलना सीखो। अलाउ मत किया करो लोगों को। क्योंकि आपको कंफ्यूजन पता है क्यों नहीं मिलती? बिकॉज आप हमेशा मांगने की एनर्जी में होते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि इसने मुझे रिजेक्शन दे दी, काश ये मुझे एक्सेप्ट कर लेता, काश ये इंसान ने मेरे को ऐसा दे दिया होता, काश इसने मेरे बारे में सोच लिया होता। ये जो आपकी काश की एनर्जी होती है ना, जो हमेशा आपको एक मांगने की एनर्जी, एक बैगर की एनर्जी में डाले रहती है, इस हर से वापस बाहर निकलो पहले और अपने लिए चॉइसेस बनाना सीखो कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं वर्दी हूँ, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ, मैं फ्रीडम डिजर्व करता हूँ, मैं लव डिजर्व करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को डिजर्व करता हूँ, अबंडेंस डिजर्व करता हूँ। और अगर कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़, ये बिहेवियर, ये चीज़ें लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तो नो बोलूँगा, मैं तो नो बोलूँगी। मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर मत आओ। और इसके बावजूद भी कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे तो कट ऑफ कर दो। मतलब कहते ना कि मुंह ही नहीं लगना।
ठीक है, हमें बात ही नहीं करनी। ओके, और अगर इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके नो बोलने से काम नहीं चलता, लोग और ज़्यादा हावी होते हैं, तो फिर सीधे भगवान के पास पहुँचो। ठीक है, क्या ना, मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्रभु कुछ तो करो अब आप। मैं ये चीज़ नहीं नहीं सहन कर सकती, मेरी आत्मा, मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ये स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है। ठीक है, ना मेरी माँ स्वीकार करेगी, ना मेरे बाबा स्वीकार करेंगे जो चीज़ मेरे साथ हो रही है। ओके, आप यहाँ पर ये नोटिस करोगे, जैसे ही आप यूनिवर्स को ये थॉट दोगे, ये चॉइस बनाओगे कि मैं वर्दी हूँ, मुझे वर्दी चीज़ें चाहिए, मुझे वर्थ चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी वर्थ रियलाइज करें, देखना कुछ समय के बाद वो लोग आपकी लाइफ से बाहर, जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, कट ऑफ कर दिए जाएंगे। जो आपका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ट्रिकरी की एनर्जी है, रिलीज, ट्रिकरी रिलीज, मतलब जो एडवांटेज लेंगे, जो ट्रिगर करेंगे, जो बिना बात आपको परेशान करेंगे, जो आपके हक का खाएंगे, ये आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। तो अगर आप खुद बोल सकते हो, खुद सक्षम हो अगर आप सामना करने के लिए, तो नो बोलो बिना डरे। और आपको लगता है मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वर को लेकर आओ बीच में। लेकिन कभी भी यूनिवर्स के सामने ऐसी चॉइसेस मत बनाओ कि मुझे तो सहना है, मैं तो सहने के लिए बना हुआ हूँ। मतलब कहते हैं कि अन्याय को सहने वाला, मतलब जो पापी होता है वो तो ठीक है, जो अन्याय कर रहा है वो तो पापी होता है, लेकिन जो अन्याय सह रहा है वो भी कम पापी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को नहीं सहना है, राइट। सेकंड मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है वो है सर्विस एंड प्रेयर, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है सर्विस और प्रेयर कार्ड के साथ, कि जहां पर आप लोगों को सर्विस दे रहे हो अपनी मर्जी से, आप जो सर्विस दे रहे हो वो आप अपनी इच्छा से लोगों का कर रहे हो। देखो, एक अच्छे व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसके कुछ गुण होते हैं कि वो अच्छाई करना नहीं छोड़ेगा कभी भी। उसे गुस्सा तब आता है जब उसकी अच्छाई पर लोग डाउट्स क्रिएट करते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में आप जो है सर्विस दोगे और ईश्वर से लगातार प्रार्थना करोगे, और उन लोगों के लिए भी करोगे जो जिन लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, कि इनकी जिंदगी भी ठीक हो जाए। ना गलत करो, ना गलत को सहन करो। एक अपनी लाइफ का एक रूल बना लो, कहीं पर लिख लो, ना मैं गलत करता हूँ, ना ही गलत सहता हूँ। यूनिवर्स को सीधा थॉट कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग मत भेजो जो गलत करते हैं, क्योंकि मैं खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ। मुझे मेरी लाइफ में, मैं अपने साथ बहुत लॉयल हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, अपने साथ ईमानदार हूँ। मैं खुद को नहीं छलूंगा, क्योंकि मैं खुद को नहीं छलूंगा तो छलने वाले मत भेजो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर अबंडेंस और डिसिपेटिंग की एनर्जी है। दोनों कार्ड इस चीज की बात करते हैं कि आप लोगों के इस हफ्ते में बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप अकेले हो। अब देखो, जब इस तरीके के थॉट्स आप यूनिवर्स को दोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो। जो दुनिया भर के लोग होते हैं ना, हो सकता है आपकी बहुत सारे लोगों से ना बने, बहुत कम फ्रेंड्स हो आपके, सोल कम्युनिटी होगी आपके पास जो आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग में मदद करेंगे, जो आपकी हार्ट अवेकनिंग में मदद करेंगे। ये वो लोग नहीं होंगे जो आपको बार बार ट्रिगर करके आपका दिल तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में 50 लोग नहीं, शायद 5 लोग हों। ठीक है, बट ये 5 के 5 लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, ये आपकी ऊर्जा को नष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे, ये आपको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, ये आपको बिना बात के एक अलग जोन में नहीं डालेंगे, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों आया इस दुनिया के अंदर, भगवान आपने मुझे क्यों भेजा, जहां पर आप मतलब अपने साथ ही खुश नहीं हो पा रहे हो। जब आप ऐसी चॉइसेस बनाओगे, इस कॉन्शियसनेस में अगर आप टैप इन कर रहे हो, ऐसी चॉइसेस बना रहे हो, तो रेडी रहो भाई, लोग तो हटेंगे जिंदगी से। अगर ये थॉट दे दिया आपने एक बार यूनिवर्स को, ठीक है, कि मुझे लाइफ में बहुत ऑनेस्ट लोग चाहिए, क्योंकि मैं खुद ऑनेस्ट हूँ खुद के साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे आपकी लाइफ में, सोल कम्युनिटी अट्रैक्ट करोगे, और बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ये वो लोग होंगे जो हार्ट चक्र की हीलिंग में मदद करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपको पीछे नहीं खींचेगी, जिनका आपके साथ जेलसी कंपटीशन वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। इनके साथ आप सर्विस देंगे, इनके साथ आप सोल पर्पस करेंगे, इनके साथ आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्शियस थॉट कैसे देने हैं वो मैंने कई बार रीडिंग्स में गाइड किया है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट इसीलिए करता है। आपको कई बार लोग बोलते हैं ना कि हर जगह से रिजेक्शन पड़ती जा रही है, क्यों हो रहा है, ताकि आप स्वयं को पहचाने कि आप यहाँ पर इन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को खुश करने के लिए आए हैं। आपको रिजेक्शन मिलती है तो दुख होता है, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो गया, जबकि आपको ये समझना चाहिए था कि उनमें उतनी ही बुद्धि है। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और तुम खुद भी वो जौहरी नहीं हो जो अपने आप को परख ले। ठीक है, तो पहले वो जौहरी बनो जो स्वयं को परखे, उसके बाद तुम्हें ऐसा जौहरी मिलेगा जो तुम्हें परख पाए।
समझ में आई? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये जो कंफ्यूजन चलती है ना कि मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, जितने तुम्हारे शैडोज हैं उन्हीं के हिसाब से लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वही लोग सोल लेसन बनकर आएंगे। तो पहले मतलब फटाफट स्टार्ट करो कि भाई ये जितने भी शैडोज हैं इन पर काम करना है। नो बेईमानी, नो चालाकी, नो चीटिंग, खुद के साथ कोई बेईमानी नहीं। हमें हर चीज वर्दी, मतलब हर चीज वर्थ के अकॉर्डिंग चाहिए। हमें हर चीज ऐसी चाहिए जहाँ हमें वर्दी फील होता है, सेल्फ वर्थ। ठीक है, यूनिवर्स को बोलो कि मैं क्या डिजर्व नहीं करता हूँ क्या, आप मुझे वर्थ दो। हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड वर्थ मांगो इस तरह के ऊपर, वर्थ दो मुझे, वर्थ चाहिए मुझे आपकी इस दुनिया में वर्थ दो, मुझे ऐसी जिंदगी दो जहां पर मुझे वर्दी फील हो। चॉइसेस कैसे बनाई जाती है? लोग कहते हैं कि भगवान आगे आगे सामने खड़े हो जाएं आगे और तुझसे पूछे कि बता मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या मांगता है। तो आपको आना चाहिए मांगना कि मुझे क्या मांगना है। कॉन्शियस थॉट बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने चाहिए, मतलब ऐसे थॉट्स दो आप कि कहीं पर भी खुद को इग्नोर नहीं करना है। ध्यान रखें, कहीं पर भी खुद को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेस्ट का कार्ड यह दिखा रहा है कि आपको सवाल पूछ रहे हो, यूनिवर्स रेडी है आंसर करने के लिए। आपने वर्थ मांगी, उसने इस हफ्ते में आपको वर्थ दी और बहुत सारी अबंडेंस दी। आप अकेले दिख रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं हैं। ठीक है, जिन लोगों को रिजेक्शन पड़ी है और इस बार चैनल पर पहली बार आए हैं, मतलब इसी हफ्ते की रीडिंग उन्होंने पहली बार देखी है इस चैनल की, तो अगर इस चैनल पर आ गए हो तो लंबा रुको इस चैनल पे और तैयारी करो। हम तो कहते हैं कि ऐसी तैयारी हो कि जीत के झंडे गाड़ेंगे और बिना जीते तो नहीं लौटेंगे। ठीक है, आप आ ही गए हैं तो मतलब अगर आपने हर जगह से फील्डिंग सेट कर ही दी है तो अब तो जीतना है। ठीक है, कैसा जीतना है? किसी बाहर वाले इंसान से नहीं जीतना है, खुद से खुद की जंग है। खुद की कमियों पर ऐसा काम करना है कि खुद को खुद ना पहचाने एक समय कि हम ये भी हो सकते थे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी। ओके, तो रिजेक्शन पड़ गई है तो अब काम अच्छा होगा, परफेक्शन की यात्रा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप रिजेक्शन खा के आए हो आज इस चैनल पे, तो ये एक आपके लिए यूनिवर्स का साइन है कि यहाँ से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है और आप परफेक्शन तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो वर्थ को हमेशा चूज करते हुए चलिएगा। कभी भी चॉइसेस बनाओ तो ऐसी मत बनाना कि भगवान यही दे दो बस वरना मर जाऊंगा मैं। जब आपने ये बोला ईश्वर को कि अगर आपने मुझे ये नहीं दिया ना भगवान, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ट्रस्ट में यूनिवर्स सबसे पहले वही चीज आपकी लाइफ से बाहर करेगा। तो पागल इंसान मर जाएगा। तो फिर तू मुझे मर के दिखा अब। तो पता है कभी भी ऐसे भी थॉट नहीं देने चाहिए यूनिवर्स को कि मैं इसके बिना, मतलब इतनी कोडिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमें क्या, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, डोंट चेस अट्रैक्ट, डोंट चेस अट्रैक्ट। आप जितना किसी चीज के पीछे भागते हो उतना ही दूर आपसे भागती है। तो अट्रैक्ट करने के लिए स्वयं की एनर्जीज को, स्वयं की एनर्जीज पे काम करना होता है, खुद को पावरफुल बनाना होता है। ठीक है, तब अट्रैक्ट करते हो। तो मैग्नेट बनो, चेजर नहीं। राइट, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, इम्पेशेंट, अच्छा कुछ लोग इम्पेशेंस की एनर्जी है, इम्पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा कि कुछ तो कर नहीं रहा परमात्मा, हो तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन फिर भी इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं। पेशेंस कभी कभी ऐसा है कि नहीं रख पाते हैं, क्योंकि देखो धैर्य की परीक्षा, सब्र की परीक्षा और कहते हैं कि विश्वास की परीक्षा ईश्वर की अगर आपने निकाल ली तो पता नहीं आप क्या बन जाओगे, क्योंकि वो जब आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं उसी समय आपका निर्माण कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज थोड़ा सा देर में मिल रही है या फिर यूनिवर्स अभी नहीं दे रहा है तो आप रेडी नहीं हो डियर, थोड़ा सा इंतजार कर लो, हो सकता है बहुत बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले। ठीक है, खुद पर काम करते रहो, टाइम को वेस्ट मत करो। जो जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, आपको इस हफ्ते में इस चीज का ध्यान रखना है, रिकवरी होगी इस हफ्ते में और रिकवरी होगी। ठीक है, लोग आपके बारे में बातचीत भी कर सकते हैं, बहुत बदल गया है, बदल गई है, ये तो होना ही है, तो ना बदले। इतना इस्तेमाल करोगे तो कहाँ जाएंगे। इतना रिजेक्ट करोगे तो बदलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि और टैरो क्या बताते हैं इस हफ्ते, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। लेट्स सी, 7 ऑफ शॉर्ट्स, पहला ही कार्ड 7 ऑफ शॉर्ट्स का, एंड 7 से 5 की एनर्जी है, एंड पेज, and 9 of pentacles, 7 of swords, 5 of swords, page of wands, 9 of pentacles, 5 5 और 5, ट्रिपल 5, ace of wands, lovers,
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा 5-5-5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है अभी कुछ दिनों से, तो ये 5-5-5 सबसे पहले तो आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो तनाव वाला जो टाइम पीरियड था ना, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, पास्ट को लेकर बैठे हुए हो, भगवान कितना बुरा हुआ मेरे साथ, और उसकी वजह से बहुत क्रोध आ रहा है, ऐसा लग रहा है तलवार हाथ में लेकर अभी सब लोगों के साथ युद्ध कर ले जिन्होंने साथ गलत किया है। चीटर्स पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अगर आपको 5-5-5 दिख रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में कि आप इस एनर्जी को पार करोगे। अब मतलब क्या है कि आप इस वाली एनर्जी से हमेशा के लिए रिलीज होने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है मैंने, फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहा है मैंने कहा है, अगर आपको दिख रहा है 5-5-5, सबसे पहले तो इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करो 5-5-5, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस बार 5-5 की, ये आपको ये कह रही है कि अगर आपको बहुत दुख है धोखेबाजों का, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, रिजेक्शन का, अगर स्ट्रगल क्रिएट हो रखी है, बहुत इन चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, हार्ट चक्र हील नहीं कर पा रहे हो, 5 की एनर्जी यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से झगड़ा कर लूँ, इनको सुना दूँ, इनको कर्ज कर दूँ, इस तरह की एनर्जी से आप रिलीज होने वाले। ऐसे लोगों से भी रिलीज हो रहे हो, ये एनर्जी से रिलीज हो रहे हो। देखो लोगों से तो हमें यूनिवर्स दूर कर देता है, परमात्मा ने हमें दूर कर दिया ऐसे लोगों से, लेकिन इनकी बातें हमें बार बार ट्रिगर करती हैं कि नहीं करती हैं। जिसने भी आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ की होती है, इनकी चीज़ें जो है, इनकी बातें जो बार बार हिट करती हैं, क्योंकि ये इंसान तो दूर हो गए लेकिन बातें और वो सारी यादें सब तो अंदर ही पड़ा हुआ है ना। तो जब जब ये चीज़ें ऊपर उठ के आती हैं, सरफेस आती हैं, तो ट्रिगर करती हैं। तो ऐसी ही चीज़ों से अभी हो सकता है कुछ समय तक आपके साथ ऐसा चले कि वो बार बार चीज़ें याद आएँ, आंसू आएँ, दुख आए, आपको बहुत रिजेक्शन फील हो, ऐसा लगे कि कितना इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। वो सारी चीज़ें हो सकता है दर्द वो उठकर ऊपर आए, क्योंकि हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। तो ये 5-5-5 का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस बार आपकी लाइफ के अंदर, 5-5 जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इस एनर्जी को हमेशा के लिए रिलीज करेंगे और हार्ट चक्र को हील करेंगे। दुख गया, दर्द गया, हील हो जाता है इंसान, उसके बाद फिर उसे वो पेन नहीं होता है, जो पेन उसे लगता है कि बार बार वो यादें आकर मुझे हर्ट कर रही हैं। एक बार वो पेन आपकी लाइफ में आप रिलीज कर दोगे, उस दर्द से आप बाहर आ जाओगे, फिर उस बात को सोचकर कभी आपको दोबारा दर्द नहीं होगा। तो हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करना, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो 555 और आप हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगनिंग है, क्योंकि इस एनर्जी को रिलीज करते ही जैसे ही ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, लवर्स की एनर्जी, किसी को आप अट्रैक्ट भी कर लोगे फटाफट पार्टनरशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। ये लव लाइफ में ये वाली एनर्जी ना, कभी भी लव लाइफ में बंदा अट्रैक्ट नहीं होने देती, बंदी अट्रैक्ट नहीं होने देती। ये एनर्जी कहती है बहुत बुरा हुआ है, बहुत कष्टदायी है जीवन, इन लोगों ने इतना बुरा किया है कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। ये कॉन्शियस थॉट बना लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो मतलब ये किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं इनके साथ वैसा ही हो जाता है। थॉट क्या बनाना है, मैं तो बेस्ट डिजर्व करता हूँ। और नो बोलना है उन सभी लोगों को जो चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, इनको एंटरटेन मत करिएगा लाइफ में दोबारा। अगर आपने एंटरटेन किया, अगर आपके मन से आ रहा है कि मैं ये व्यवहार डिजर्व नहीं करता, तो नो बोलो, इनको तोड़ो। इन्होंने जैसे आपको तोड़ा था ना, ऐसे ही तोड़ो, ठीक है। जो लोग आपको कभी दया आएगी कि यार मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं बात करूँ तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो भी तोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इनका भी ईगो ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मन से कोई चीज नहीं आ रही है और फिर भी आप अलाउ कर रहे हो, तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। अगर आपके मन से आ रहा है कि आप बात कर सकते हो, आप नॉर्मल हो, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नो बोलना, लेकिन ऐसे बिहेवियर को अलाउ मत करना, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो जब ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है तो यहाँ पर तो तत्काल पार्टनर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। इस दर्द को आप रिलीज करो। इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपके पास 555 की इस हफ्ते के लिए, वो ये कह रही है कि मैं तुम्हें उस स्ट्रगल से बाहर निकालने के लिए हूँ, जो दर्द और जो पीड़ा तुमने दबा ली है अंदर। इस बार हार्ट चक्र की हीलिंग होगी। वेल डन, वेल डन। निकल ही जाएंगे, कहाँ तक ही रुकेंगे। कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। Shakina, Secret Self, Paul the Venetian, Experiencing Grace, and लास्ट यहाँ पर है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट और डिवाइन एल्केमी की एनर्जी, और कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप सीक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, यहाँ पर आप अपनी सीक्रेट एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, अपनी डिविनिटी में आ रहे हो आप, ठीक है। आप वही करने वाले हो जो आपकी स्पिरिट चाहती है, यानी कि आपकी जो सोल कॉलिंग होगी आप यहाँ पर वही करोगे। इसके लिए आपको शकीना हेल्प कर रही है। अगर यहाँ पर मुझे हार्ट चक्र की एनर्जी दिख रही है,
ये हील हो रहा है आपका। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लव और लाइट दुनिया में स्प्रेड करने वाले हो। आपको एंसेस्टर स्पिरिट का भी यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है। कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। यहाँ पर आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपना जो भी फैमिली वुंड था या जो भी चीज़ें थी वो हील हो चुकी हैं। सो अब आप बहुत तेज़ी से एक लंबी उड़ान भरोगे, ठीक है। यहाँ पर डिवोशन, यस, कृष्णा तो आपको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगेन परीक्षा लेते हैं वो, तो परीक्षा में परिवर्तित करते हैं। तो यस, वो कमिटमेंट हमेशा उनके साथ आपकी पक्की वाली होनी चाहिए कि भगवान कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ कृष्णा, मरते दम तक, राइट। यहाँ पर है होली एमेथिस्ट की एनर्जी, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। यहाँ पर अगेन जो डिवाइन एल्केमी की एनर्जी आई है, ये आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपकी करेंट चैलेंजेस जो है यहाँ से आप पार लगोगे। तो जो भी आप डिजायर करोगे उस पर मतलब फोकस करो कि क्या चाहते हो, बस वही चीज़ मिलेगी। एंड ग्रेस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, उनको प्रेम से भरने वाले हो और उनको इस दुख और पीड़ा से आप बाहर निकालोगे। कौन से दुख पीड़ा? ये 555 की एनर्जी जो निकल कर आई थी। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र हील करना, हार्ट अवेकनिंग में मदद करना और इनको आगे बढ़ाना। क्योंकि ये लोग फंसे जाते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसे कैसे बर्बाद हो गया? निकलेंगे भाई, निकलेंगे। बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर निकलेंगे, राइट। इस रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।